अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है ज़िंदगी की कुछ सुनहरी बातें। सबसे पहले, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, तो सुनिए, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपका रब आपको अपने सामने खड़ा करने के लिए हर वक्त बेकरार होता है। और अगर आप नमाज अदा नहीं कर रहे या आपको नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, तो अफ़सोस कीजिए कि अल्लाह आपको अपने सामने खड़ा करना पसंद ही नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। और अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए कि आपका रब आपको खुद उठाकर जाए नमाज पर खड़ा करता है और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसका खालक और मालिक उसको देखकर मुस्कुराए। अब सजदा शुक्र अदा करें। अगर आपको कदम कदम पर नाकामी हो रही है और हर काम में लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं और हर कदम पे आप नाकाम लौटते हैं, तो सोचें कि अपने बाप की बातें गौर से नहीं सुनी होंगी। अगर आप अपने बाप की बातें गौर से सुनते तो आपको कदम कदम पे बातें ना सुननी पड़ती। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, तो यकीनन आपने बाप के चेहरे की तरफ नहीं देखा होगा, जो आपका मुस्तकबिल संवारते संवारते खुद कितना टूट गए होंगे। और अगर आपके रिज़्क में तंगी हो रही है, तो सोचें कहीं अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। जो अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करना छोड़ता है, उसके रिज़्क में बरकत उड़ जाती है। माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनके लिए दुआएं करें, उनकी खैरियत के लिए दुआ करें। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, दुनिया भी और आखिरत भी संवरेगी। अगर ज़िंदगी में आपका किसने दिल दुखाया है, तो सोचें कहीं आप अपने पहले प्यार को तो नहीं भूल गए। पहला प्यार कौन सा? वो प्यार जो दुनिया में ही आते मिलता है। दुनिया में आते ही मिलता है माँ बाप का प्यार। अगर आप मुसलसल बीमार रह रहे हैं, तो आप बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए एक तो आपके बदन की ज़कात अदा हो रही है, दूसरा अल्लाह आपको बहुत पसंद करता है और आपको हर जुर्म से पाक करके यौम महशर के दिन अपने सामने खड़ा करना चाहता है। सजदा शुक्र अदा करें। और अगर आप कभी बीमार नहीं हुए, तो फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, इसलिए कि आपके हर जुर्म का हिसाब यौम महशर अल्लाह अपने सामने खड़ा करके लेगा। और इसके अलावा अगर आप मालदार पैसे वाले हैं और आपके पास कोई ज़रूरतमंद मांगने नहीं आता, तो आप बदनसीब हैं, इसलिए कि उस खुदा को आपकी सखावत कबूल नहीं और आपकी सखावत पसंद नहीं। और अगर आप मालदार पैसे वाले हैं, आपके पास कोई ज़रूरतमंद मांगने के लिए आता है, तो आप खुश नसीब हैं। मसल्ला बचाकर, आंसू बहाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपकी कमाई को पाक करना चाहता है। इसलिए जिस कमाई से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है, अल्लाह उस कमाई को पाक कर देता है। आप अल्लाह का शुक्र और सजदा अदा करें। और अगर आप दीन के रास्ते पर जा रहे हैं, तो समझें कि आप जन्नत के रास्ते पर जा रहे हैं। जितने कदम उठाओगे, उतने ही कदम जन्नत के करीब होते जाओगे। और आखिरी बात, अगर आपको कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा है, तो सोचें कि आपने सदकात ज़कात अदा नहीं किए होंगे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह की राह पर दिया हुआ कभी कम नहीं होता। सदका ज़कात देने से माल बढ़ता है, बल्कि कम नहीं होता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।